तो जब भी कोई बात आपसे पूछा जाए तो कोशिश किया कीजिए कि उस बात का जवाब देने का सही तरीका क्या है। एक्चुअली अगर ऐसे कहीं पर डिस्टेंस आप निकालने के लिए कोशिश करना शुरू कर देंगे, ऐसे, ये भी डिस्टेंस ही है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दोनों का इक्वेशन दिया हुआ, ये दोनों पॉइंट का कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं। यानी अगर हमको एक पॉइंट मालूम हो तो उस पॉइंट से उस लाइन दूसरे लाइन का डिस्टेंस मालूम किया जा सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि या तो ये पॉइंट मालूम कर लें और ये डिस्टेंस मालूम कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस वही होगा जो ये डिस्टेंस है। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। या आप ये पॉइंट मालूम कर लें और ये डिस्टेंस मालूम कर लें, ये भी वही आंसर होगा। बात समझ रहे ना? माने आपको कोशिश करनी है कि जो पहले से कुछ अवेलेबल है उसका यूज करके आगे की ओर बढ़ा जाता है ना। जैसे आप आगे भागते हैं लेकिन क्या करते हैं, जमीन पे दौड़ते जब हैं तो जहां पर आप हैं वहां पर पहले जमीन को क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं और उसके एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जमीन पर ही नहीं है तो आगे भाग नहीं सकते, सिर्फ गिर सकते हैं, है ना। इसलिए जो आपके पास पहले हैंड में है उसका यूज कीजिए और तब उससे आगे बढ़िए। तो आपके हैंड में क्या था, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना, तो आपके हैंड में है, इसलिए फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर है? कुछ नाम रख लेते हैं इसका, मान लो पी रख लेते हैं, है ना। लड़की सब बाप से बहुत प्यार करती है इसलिए पापा रख देते हैं ना। क्लियर है? पी हो गया। चलो भाई, तो पापा का पॉइंट कितना हो जाएगा सो देख लेते हैं हम लोग, है ना। बताइए ये किस एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर क्या y 0 होता है, तो मान लो जो y आपका 0 हो गया, तो x कितना होगा, अभी तुरंत निकाले थे। जब y 0 होगा तो x का वैल्यू -c1/a होगा, -c1/, ठीक से लिखता है ना, -c1/a और y का वैल्यू 0। क्लियर है? अब बताइए कि अगर इस डिस्टेंस का नाम d रख लें, d1 रख लेते हैं, दोनों सब सेम होगा लेकिन इसका नाम d1 रख लेते हैं ना। तो बताइए d1 क्या हो जाएगा, बोलो, अभी तुरंत फार्मूला पढ़ाए थे। तो d1 बराबर हो जाएगा मॉड कितना, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते थे किसका, जिस पॉइंट से निकालते थे, है ना। तो पुट करना शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा ax, और x के प्लेस पे यहां कितना था, बोलिए इसको पुट करते थे ना, x1 हो जाता था यहां पे, है ना। तो क्या आ जाएगा -c1/a, इंटू में कितना रहेगा -c1/a प्लस by, तो b और y कितना आपका 0, तो लिखिए इंटू 0, अब प्लस कितना है यहां c2, तो c2 लिखिए, है ना। मॉड में रहेगा, बाई में क्या होता था, √a² प्लस b², यानी a ही ab है आपका, तो √a² प्लस b²। या तक समझ में आ गया? क्लियर? यानी ओवरऑल d1 का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए, a कैंसिल हो गया, b तो 0 ही हो गया, बचा कितना, मॉड में डालेंगे तो c2 माइनस में बचा c1 बाय √, कितना a² प्लस b², इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है? ये d का वैल्यू निकल गया। एक्चुअली यही डिस्टेंस ऑलवेज होगा, है ना। लेकिन आपको हम इस पॉइंट से भी निकाल कर दिखा देते हैं, तब तक कितना आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, यानी दोनों सेम ही होता है लेकिन निकाल कर आपको दिखाते हैं। अच्छा बताओ तुम लोग, इस पॉइंट का नाम क्या रखा जाए, इसका तो हमने पी रख दिया था। क्यों रखा था? क्योंकि लड़कियां अपने फादर से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए पी था। तो बच्चा मायूस नहीं हो, बॉयज के लिए रख देता हूं, क्योंकि उसको मां बहुत प्यार करती थी, इसका नाम एम रख लेते हैं। ठीक, अब बताओ ये कौन सा पॉइंट है, बोलिए। ये पॉइंट जो है किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर ही है, तो एक्स पे फिर क्या y 0 होगा। तो अब बताइए ये इक्वेशन का, ये लाइन का इक्वेशन कौन है, ये दिया हुआ है, तो इसमें y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, बोलिए, जब ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, -c2 इधर जाकर हो जाएगा, तो -c2/a, क्योंकि x निकालना है आप लोग, यानी यहां वैल्यू कितना हो जाएगा -c2/a, कॉमा y 0 रहा, m का पॉइंट मालूम हो गया। तो फिर किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग, है ना। तो अब बताओ इसका नाम अगर d2 रख लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, d2 इक्वल टू कितना, बोलिए, मॉड में चलेंगे, ये इक्वेशन में पुट करते हैं, तो x का वैल्यू कितना था, बोलिए, -c2/a प्लस by,
तो b तो b है, और यहाँ y का वैल्यू कितना है बोलिए 0 है, इंटू में है ना। अब प्लस कितना है वहां c1 है, तो c1 लिखे, मॉड में लिखते हैं, और y क्या लिखते थे रूट अंडर बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ a कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या बचा d2 का वैल्यू बोलिए, ये c1 है, ये तो 0 हो जाएगा है ना, तो ये c1 है और माइनस ये c2 है, मॉड में है, y में कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड रख लेते हैं। तो आप देखे होंगे अभी कि जब आप d1 यानी इस डिस्टेंस को निकाले थे तो कितना था c2 माइनस c1 था, y में इतना ही था, और अभी क्या मिला आपको c1 माइनस c2 है, y में इतना ही है, और ऊपर चढ़ा हुआ मॉड है, तो मॉड रहने पर c1 माइनस c2 हो या c2 माइनस c1 हो, दोनों वैल्यू इक्वल ही होता है, ठीक है ना। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट से भी आप निकालें डिस्टेंस है ना, ऑलवेज दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा। इसीलिए ऐसा समझ लीजिए कि आप मॉड लगा करके ये भी लिख सकते हैं और जो पहले लिखे थे वो भी लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर सिर्फ डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड में कुछ भी लिख सकते हैं, c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं मॉड में c2 माइनस c1 मॉड में बाय रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर है ना। तो चलिए इस क्लास को आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं कि उनकी महक ने सबके गुंचे खिला दिए और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए और जिंदगी में कुछ ऐसा कीजिए कि हमें भी आप पे फख्र हो और आपके माँ बाप को भी हो। थैंक यू वेरी मच।